मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ को छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से उपचुनाव में टक्कर देने के लिए भाजपा ने नए चेहरे विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा है। विवेक बंटी साहू ने टिकट मिलने के बाद जीत की रणनीति बनाना शुरू कर दी है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने ज्यादातर सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से उपचुनाव में मैदान में उतार रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ को टक्कर देने के लिए नए चेहरे पर दांव लगाया है। विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा सीट पर बीजेपी की तरफ से विवेक साहू कांग्रेस के कमलनाथ को टक्कर देते नजर आएंगे। विवेक बंटी साहू जिले में भाजपा से पूर्व युवा मोर्चा सहित विभिन्न पदों में रह चुके हैं और उनके पास युवाओं की अच्छी खासी टीम है और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने उन पर जो भरोसा किया उस पर वे खरे उतरेंगे। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने पिछली विधानसभा में प्रदेश की भोली भाली जनता को झूठ बोलकर गुमराह किया है। किसान भाइयों को कर्ज माफी को लेकर छला। सर्वप्रथम तो मैं देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय राकेश सिंह जी, प्रदेश के वरिष्ठ नेता जन जन के नायक सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, मेरे क्षेत्र की जनता, मेरे ज़िले के पदाधिकारी, ज़िले के वरिष्ठ नेता, इन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यह कार्य सौंपा है और निश्चित तौर पर जो पार्टी ने मेरे पर विश्वास किया है उस विश्वास पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। ये छिंदवाड़े का जो विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, ये हम न्यायिक आम जनता को, गरीबों को, किसानों को न्याय दिलवाने के प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने पिछले चुनावों के समय प्रदेश की भोली भाली जनता को छलने का काम किया। किसान को कर्ज माफ़ी के नाम पे छला, उनको भावांतर के नाम पे छला, युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के नाम पे छला। ऐसे छलावे करके उन्होंने सरकार बना ली है। लेकिन आज 110 दिन की सरकार हो गई, किसी का कर्जा माफ़ नहीं हुआ, किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। तो आज पूरे प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता सोच रही कि महसूस कर रही कि उनके साथ अन्याय हो गया है। उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ जैसे बड़े नेता आपके सामने होंगे, क्या चुनौतियाँ होंगी? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य करता हूँ। कौन व्यक्ति है, कौन व्यक्ति विशेष है, वो मायने नहीं रखता है। पार्टी की विचारधारा, पार्टी की सोच ज़्यादा मायने रखती है। पार्टी किस सोच के साथ आगे बढ़ रही है, किस तरीके से काम करना चाहती है। हमारे संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ही सोच रही है अंत्योदय। समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का उद्धार होना चाहिए। उस सोच को, उस विचार को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का रिस्पांस, जनता बहुत हमारे साथ में है क्योंकि कांग्रेस ने लोगों को छला है। आज आप देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना महत्वाकांक्षी योजना थी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की, वो योजना बंद कर दी। संबल योजना गरीबों के लिए थी, संबल योजना बंद कर दी। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना जिसमें गरीबों का इलाज होता था, वो योजनाएं बंद कर दी। तो ये सरकार गरीबों को परेशान करने वाली सरकार है, गरीबों को छलने वाली सरकार है, किसानों को छलने वाली सरकार है। तो वो कोई व्यक्ति विशेष मायने नहीं रखता, पार्टी की विचारधारा मायने रखती है। कमलनाथ जी को ओएसडी के ऊपर आयकर विभाग का छापा पड़ा हुआ, इस पे क्या? आयकर विभाग का छापा ओएसडी के पड़ा है और मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि 9 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। आप देखें, पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है, 1 रुपये का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और अभी आपकी सरकार के 100 दिन हुए हैं तो ओएसडी के पास 9 करोड़ रुपए आना, एक ओएसडी के पास। उनके भतीजे के ऊपर हेलीकॉप्टर घोटाले में कमीशन का मामला आ रहा है। तो ये कांग्रेस की नीति रही है पिछले 60 सालों से। साहब, ये लूटते हुए आए हैं, भ्रष्टाचार करते हुए आए हैं। अब लेकिन मोदी जी का शासनकाल आ गया है तो उनका जो निश्चित है कि जो जनता का पैसा है वो किसी को खाने नहीं देंगे। और जो 100 दिन की सरकार में अगर 9 करोड़ रुपए निकल रहे हैं एक व्यक्ति के पास, तो आपको सोचिए कि ये क्या विकास कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सोच थी कि गरीबों के पास पैसा जाना चाहिए, गरीबों की विकास योजनाओं में खर्च होना चाहिए। कांग्रेस की सोच है कि पैसा हमारे पास आना चाहिए। इसका उदाहरण आप लोग के सामने है। भाजपा ने पहली बार आपको टिकट दी है, क्या रणनीति होगी चुनाव को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ सबको टिकट मांगने का हक होता है।
बहुत कुछ सोच विचार करके सारी चीज़ों को देख करके पार्टी तय करती है कि किसे उम्मीदवार में उतारना है। तो ये हमारे लिए कोई वो विषय नहीं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी जाती है, दायित्व दिया जाता है। तो मुझे टिकट का दायित्व दिया है तो मैं उसको निर्वहन करूँगा पूरा। कमलनाथ जी ने अपने पुत्र नकुलनाथ को लोकसभा की टिकट दी है, तो ये वंशवाद को बढ़ावा नहीं देगी? बिल्कुल वंशवाद को बढ़ावा है। अब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए, बेटे को सांसद बनाना चाह रहा है, छिंदवाड़े का युवा क्या करेगा? भैंस चराएगा, बाजे बजाएगा। आपने छिंदवाड़े के युवाओं की तो सोच नहीं है। आप तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं करते। अगर उनको पार्टी की बात होती या उस कार्यकर्ताओं को बढ़ाने की बात रखते तो उनके लिए जिस विधायक ने इस्तीफा दिया उसको सांसद का चुनाव लड़वा सकते थे। और भी काबिल नेता हैं कांग्रेस में, उनको लोकसभा लड़वा सकते थे। लेकिन वंशवाद, मेरा बेटा ही सांसद बनेगा, मेरा बेटा ही आगे बढ़ेगा, ये गलत है। गौरतलब है कि छिंदवाड़ा विधानसभा से दीपक सक्सेना ने इस्तीफा देकर कमलनाथ के लिए अपनी सीट छोड़ी है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में नकुलनाथ जैसे युवा चेहरे के सामने भाजपा ने वरिष्ठ नेता नत्थन शाह पर दांव लगाया, तो वहीं कमलनाथ के सामने युवा कार्ड खेला है। अब देखना है कि भाजपा क्या कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, छिंदवाड़ा।